नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कवि देव की पदों की व्याख्या आपके सामने आपके सम्मुख प्रस्तुत है। सबसे पहले कवि देव के इस पद्य भाग 9 का मूल पाठ इस तरह से है। माखन सो मन दूध सो जीवन, है दधी सो अधिको उर ईठी। जा छवि आगे छपाकर छाछी समेत सुधा, वसुधा सब सीठी। नैनन नेहे चुवे कवि, देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी। ऐसी रसीली अहीरी कहे, कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। इस पद्यावतरण में कवि देव ने अहीर स्त्रियां हैं, अहीर एक जाति, उनकी जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है। और कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन स्त्रियों का मन तो मक्खन की तरह कोमल है। माखन सो मन दूध सो जीवन, और इनका जो यौवन है वो दूध की तरह से मधुर और पवित्र है। उनका हृदय दधी सो अधिको उर ईठी, और उनका हृदय दही से भी अधिक मन को अच्छा लगने वाला है। और जा छवि आगे छपाकर छाछी समेत वसुधा वसुधा सब सीठी। और इन अहीर स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकृष्ट करने वाला है कि उसके सामने चंद्रमा, छपाकर मनी चंद्रमा, छाछी मनी छाछ की तरह हीन और अमृत तथा इस धरती के समस्त पदार्थ निस्सार दिखते हैं। और इनके नेत्रों में सदा प्रेम भाव चमकता है, और इनकी बातें इतनी मधुर हैं कि वियोगिनी की अंतर अग्नि भी शीतल पड़ जाती है। यानी कोई वियोगिनी स्त्री है और उनके सामने बात करे तो वो भी उन शीतलता उनको प्रदान होती है। ऐसी प्रेममयी अहीर की जो स्त्रियां हैं वो कृष्ण को प्रिय लगती हैं। इसीलिए लगती हैं क्योंकि इनमें सारे गुण हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तमाम पद्य का अध्ययन करने के बाद हम ये स्पष्टतः कह सकते हैं कि कृष्ण को जो अहीर बालाएं हैं वो प्रिय क्यों हैं। रसखान भी एक जगह लिखते हैं कि ताही अहीर की छोहरिया छछिया बरछाछ पे नाच नचावे। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए वर्षों से सदियों से बड़े बड़े ऋषि और मुनि हैं तपस्या कर रहे थे, उनको वो भगवान नहीं मिलते हैं, और उसी भगवान को प्राप्त करती है अहीर की लड़कियाँ। छछिया बरछाछ पर न केवल प्राप्त करती है बल्कि उनसे नृत्य भी करवाती है। ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से रसखान के यहाँ पर भी इस तरह का पद्य आया है। इसके विशेष के तौर पर हम यहाँ स्पष्ट कह सकते हैं कि अहीर की महिलाओं की स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर व्यतिरेक और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास का प्रयोग आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पद मैत्री, वर्ण मैत्री और लय, तुक आदि समस्त जो भाव हैं, संगीतात्मकता के जो उपादान हैं, वो सारे यहाँ पर प्रस्तुति पा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल सुंदर सौंदर्य के साथ में ये प्रस्तुत पद्य उपस्थित हुआ है। धन्यवाद।